पेपर नंबर 5 सेक्शन ए। पहला प्रश्न, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया यह कौन सी अभिक्रिया है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो उसका विघटन होता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो यह वियोजन अभिक्रिया है, कारण कि एक अभिकारक में से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, इसलिए यह आएगा वियोजन अभिक्रिया। दूसरा प्रश्न है, एथेनोइक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? एथेनोइक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? तो CH3COOH। तो उत्तर आएगा CH3COOH। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य के हृदय के किस भाग में हमेशा ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है? तो मनुष्य के हृदय में किस भाग में ऑक्सीजन युक्त रुधिर यानी शुद्ध रुधिर होता है? तो बायां अलिंद और बायां निलय। तो आएगा बायां अलिंद और बायां निलय। चौथा प्रश्न है, नीचे में से किस में सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर होता है? तो याद रखने का, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर केवल आएगा सोलर सेल। तो यहाँ पर उत्तर आएगा सोलर सेल। पांचवा प्रश्न है, समतल दर्पण के आवर्धन का मूल्य कितना होता है? तो समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 होता है। छठा प्रश्न, आँख के अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो आँख के अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करती है, इसलिए उत्तर आएगा पुतली। सातवां प्रश्न, एथेनोइक अम्ल की H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ होने वाली अभिक्रिया से खाली जगह बनता है। तो यहाँ पर एस्टर बनता है, कारण कि ये एस्ट्रीफिकेशन अथवा एस्ट्रीकरण अभिक्रिया है, इसलिए उत्तर आएगा एस्टर। और यहाँ पर इस प्रक्रिया को बोलेंगे एस्ट्रीकरण। आठवां प्रश्न है, मैग्नीशियम की संयोजकता खाली जगह है, तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है। नौवां प्रश्न, जाइलम में पानी के ऊर्ध्ववहन के लिए खाली जगह से निर्मित खिंचाव मुख्य प्रेरक बल बनता है। तो जाइलम में पानी के ऊर्ध्ववहन के लिए निर्मित खिंचाव मुख्य प्रेरक बल है, तो वो आएगा वाष्पोत्सर्जन। 10वां प्रश्न है, पुष्प का खाली जगह भाग परिपक्व बनकर फल में बदल जाता है। तो याद रखना, फल में बदल जाता है तो अंडाशय आएगा, अगर बीज में बदल जाता पूछा जाता तो बीजांड आता, तो यहाँ पर आएगा अंडाशय। 11वां प्रश्न है, खाली जगह से प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। तो खाली जगह से प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, तो आएगा अवतल लेंस। तो उत्तर आएगा अवतल लेंस। सोलर कुकर के लिए खाली जगह दर्पण सबसे अधिक योग्य है। तो सोलर कुकर के लिए खाली जगह दर्पण सबसे अधिक योग्य है, तो आएगा अवतल। 13वां प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के एक तत्व की परमाणु की इलेक्ट्रॉन रचना 2, 8, 7 है, तो यह तत्व तीसरे आवर्त में आया है। तो ये कथन कैसा है? सत्य है, कारण कि 2, 8, 7 रचना होती है क्लोरीन की, और क्लोरीन तीसरे आवर्त में ही आया होता है और 70वें समूह में होता है। 14वां प्रश्न, मनुष्य में फलन होने के बाद भी लिंग निर्धारण निश्चित हो जाता है। तो ये सत्य घटना है, इसलिए यहाँ पर आएगा सत्य। मनुष्य में फलन होने के बाद भी लिंग निर्धारण निश्चित हो जाता है, तो कथन कैसा है? सत्य है। 15वां प्रश्न, अवतल दर्पण से वस्तु को अनंत दूरी पर रखने पर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। तो ये कथन असत्य है, कारण कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत दूरी पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, तो यानी कि मुख्य केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर नहीं बनेगा। तो ये कथन असत्य है। 16वां प्रश्न है, CNG अन्य ईंधन की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन है। तो ये कथन कैसा है? सत्य है। 17वां प्रश्न, पश्चिम मस्तिष्क के भाग बताओ। तो पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला, पॉन्स।
तो आएगा अनुमस्तिष्क, मेडुला और पॉन्स। 18वां प्रश्न है उपार्जित लक्षण अर्थात क्या? तो जिन लक्षणों का विकास सजीवों में वातावरण की प्रतिक्रिया के कारण होता है उन लक्षणों को उपार्जित लक्षण कहते हैं। तो उपार्जित लक्षण अर्थात क्या? तो जिन लक्षणों का विकास सजीवों में वातावरण की प्रतिक्रिया के कारण होता है उन लक्षणों को उपार्जित लक्षण कहते हैं। 19वां प्रश्न है अस्मियों का अभ्यास किस हेतु के लिए महत्व का है? तो अस्मियों का अभ्यास लुप्त हुई जाति के अभ्यास के लिए और उद्द विकास के लिए महत्व का है। 20वां प्रश्न है विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग साधन का नाम क्या है? तो विद्युत धारा मापने के लिए उपयोगी साधन है एमीटर। अगर विद्युत धारा की उपस्थिति जाननी होती तो आता गैल्वेनोमीटर, मापना हो तो एमीटर आएगा। 21वां प्रश्न बायोगैस में कितने प्रतिशत मीथेन होता है? तो बायोगैस में 75% मीथेन होता है। 22वां प्रश्न जैव आवर्धन अर्थात क्या? तो किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्ष स्थान पर होता है जिससे मनुष्य में रसायन और जंतुनाशक दवाओं का संग्रह सबसे अधिक होता है और इस घटना को जैव आवर्धन अथवा जैव विशालन भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 जल संग्रह का क्या उद्देश्य है? पूरे वर्ष दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहे इसलिए जल संग्रह किया जाता है। तो जल का संग्रह क्यों किया जाता है? तो पूरे वर्ष दौरान हमें आवश्यक कार्य के लिए पानी मिलता रहे इसलिए हम जल संग्रह करते हैं। 24वां प्रश्न सही जोड़े मिलाओ। ए विभाग, बी विभाग। ए अग्न्याशय, तो अग्न्याशय यानी इसको स्वादुपिंड भी कहते हैं। तो स्वादुपिंड में इंसुलिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न होता है। अंडाशय, अंडाशय में एस्ट्रोजन आएगा। तो यहाँ पर ए का 2 और बी का 3। थैंक यू।